नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम IRFC की। IRFC के क्वार्टर वन के नतीजे आ गए हैं और प्रॉफिट कम हुआ है, बढ़ा भी है। क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है। IRFC के अंदर ऑलरेडी कुछ करेक्शन हो रही है, जैसे कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही कहा था कि अभी एंट्री इसमें लेना सही नहीं होगा, अभी थोड़ा सा वेट कर ले। तो उसी तरह का कुछ माहौल यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर से क्वार्टर वन के जो नतीजे हैं वह बहुत अच्छे तो निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन ख़राब भी नहीं है। तो सारा कुछ हम बिल्कुल यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप जेन्युइन कंटेंट चाहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम आज की बात करें तो आज जो है 1% के आसपास की गिरावट हमें नज़र आ रही है। ओपन ऊपर ही हुई थी, कुछ लगभग यहाँ इस रेंज में 49 रुपये 80 पैसे के आसपास ओपन हुई थी और क्लोजिंग एग्जैक्टली 49 रुपये पर हुई है। और गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, 1% की गिरावट कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन जो तेज़ी यहाँ पर बनी हुई थी वह ज़रूर अब रुक गई है। हाई इसने लगभग यहाँ पर 52 रुपये से भी ऊपर का हाई इसने लगाया था। और एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को इसी समय बताया था कि क्योंकि कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि क्या इस लेवल पर एंट्री ली जा सकती है, तो मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बनाया था और बताया भी था कि अभी एंट्री लेना ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी जो है ओवर बाउट रीजन में स्टॉक चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना सही रहेगा। तो यहाँ पर उसके बाद से आप देख सकते हैं कि 3 दिन हो गया और इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और ये अच्छी बात है कि इस रेंज को यहाँ पर पकड़ा है, तो ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। और अभी आने वाले समय में भी मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ समय लगेगा इसको अपनी फिर से पिकअप बनाने में। और ये जो 20 डेज़ का जो EMA आप देख रहे हैं, ये जब जाकर स्टॉक प्राइस के साथ जब मिलेगी उसके बाद ही हमें कुछ मूवमेंट ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब भी यहाँ पर प्राइस आया है 20 डेज़ को लेकर, उसके बाद एक मूवमेंट नज़र आती है। और जो रिजल्ट्स हैं उसको भी अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। रिजल्ट्स भी अच्छे खासे कह सकते हैं कि बहुत अच्छे निकल कर नहीं आए, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर हमें मंडे को जो मार्केट ओपन होगी उस पर भी कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, कुछ करेक्शन हो सकती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि इसका जो RSI है वह काफ़ी ऊपर चल रहा है, तो थोड़ा सा उसको कूल ऑफ होने का मौका दीजिए। 80 के ऊपर इस समय RSI चल रहा था, तो थोड़ा अब कूल ऑफ होगा तो उसके बाद फिर से एक तेज़ी यहाँ पर बन सकती है। फिलहाल हम इसके रिजल्ट्स पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो रिज़ल्ट्स हैं आपके सामने, बिल्कुल BSE के ऊपर साइड के ऊपर जो अपडेट्स दिए गए हैं उसमें हम यहाँ पर बहुत ही जल्दी समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा आपका समय यहाँ पर ख़राब नहीं करेंगे। सबसे पहले यदि हम रेवेन्यूज़ की बात करें, क्योंकि जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं उसमें Y-on-Y के बेसिस पर 6% के आसपास का जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है वह डाउन हुआ है। हालांकि सिक्वेंशियली मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर प्रॉफिट बढ़ा है, लगभग 17% के आसपास का जो प्रॉफिट बढ़ा है। तो कैसे क्यों प्रॉफिट कम हुआ है Y-on-Y के बेसिस पर, इसको अभी हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रेवेन्यूज़ की बात करेंगे, तो टोटल रेवेन्यूज़ की बात कर लेते हैं। एक रेवेन्यूज़ को देखने में हमें कोई फ़ायदा है नहीं। टोटल रेवेन्यूज़ की यदि हम बात करें, यहाँ पर देखिए टोटल इनकम कितनी जनरेट हुई है, तो 66,810 मिलियन जो है रेवेन्यूज़ जनरेट हुई है। वहीं पिछले क्वार्टर में 62,727 मिलियन जनरेट हुई थी, और पिछले साल सेम पीरियड की यदि हम बात करें तो 56,000 थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Y-on-Y के बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर जो रेवेन्यूज़ है वह तो हमारा डेफिनेटली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आगे हम बड़े एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 51,244 है। सारा मिलियंस में है तो बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। 51,244 जो है एक्सपेंसेस हैं, और पिछले क्वार्टर में 49,000, और पिछले साल तो काफ़ी कम है, 40,000 है। ठीक है, 40,000 से यहाँ पर 51,000, मतलब कि लगभग 11,000 मिलियन, ठीक है, 11,000 मिलियन जो है एक्सपेंसेस के अंदर बढ़ोतरी हुई है, खर्चे बढ़े हैं, जिसके कारण कि हम यदि प्रॉफिट निकालें यहाँ पर तो आप देख रहे हैं। सीधे अब आ जाइए काम पर, यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर हम बात करते हैं। नेट प्रॉफिट क्या कुछ रहा है, तो 15,565 मिलियन प्रॉफिट रहा है, और पिछले साल 16,615 मिलियन था। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट में डाउन हुआ है वो लगभग 6% का, जो कि आप देख रहे होंगे, जो कि आप यहाँ पर न्यूज़ वगैरह के अंदर, आर्टिकल्स वगैरह के अंदर देख रहे होंगे कि 6% की प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है Y-on-Y के बेसिस पर। लेकिन कारण आपको नहीं बताया जाएगा, कारण आपको तभी समझ में आएगा जब आप डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर यदि हम बात करें इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर जो प्रॉफिट है वह इंक्रीज़ हुआ है लगभग यहाँ पर 17% के आसपास। ठीक है, तो
खर्चे बढ़े हैं, इसके कारण जो प्रॉफिट है वह डाउन हुआ है। रेवेन्यूज़ तो बढ़ा है, वाई ऑन वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों के बेसिस पर यहाँ पर रेवेन्यूज़ बढ़ते हुए नज़र आए हैं। बाद बाकी अदर इनकम्स वगैरह देख सकते हैं। जो शेयर होल्डिंग यहाँ पर जो शेयर कैपिटल है वह भी कांस्टेंट है, उसको भी यहाँ पर बढ़ाया नहीं गया है। देखिए शेयर कैपिटल जो है 1,30,685 जो कि कांस्टेंट हर बार बना हुआ है, मतलब कि शेयर्स इशू नहीं किए गए हैं फंड रेज वगैरह के लिए। शेयर्स जो है वह कांस्टेंट है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर फर्दर कुछ और डिटेल देखते हैं। तो यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो रेवेन्यूज़ है वो बढ़े हैं 6,680 के आसपास, 6,680 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज़ हैं, और जून के क्वार्टर में 5,627 ही थे। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि रेवेन्यूज़ वगैरह तो सारा कुछ बढ़ा है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़े हैं, कंपनी के खर्चे बढ़े हैं, जिस कारण से प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें क्वार्टर 1 में, तो वह डाउन हुआ है वाई ऑन वाई के बेसिस पर 23.28%। कहाँ से? तो 29.53%। पहले जो मार्जिन था वो 29.53 था पिछले साल, और इस बार जो है 23.28% रह गया। तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर कम होगा। टेक्निकल फ्रंट पर यदि हम बात करें तो 130% की जो है तेज़ी इसने दी है 104.9 के कंपैरिजन, मतलब कि सेक्टर का 104 रहा है और बाकी इसका तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो तेज़ी बनी है IRFC के स्टॉक के अंदर, वो सारी बातें तो हम पहले ही कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो ऑफिशियल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लॉन्च किया गया है 24,470 करोड़ का 508 रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन किया जाएगा, जो कि संडे को यहाँ पर अपडेट निकल कर आई थी। इसका बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम्स, ठीक है, इस स्कीम के तहत यहाँ पर ये सारा कुछ जो है कामकाज किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर परियोजनाएं लगातार निकल कर आ रही हैं। तो डेफिनेटली IRFC एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही में अच्छा मुनाफा कमा कर देगा। शॉर्ट टर्म के लिए आपको देखना होगा, समझना होगा कि कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किन लेवल्स पर आपको निकलना है। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करके छोड़ दें। डेफिनेटली यहाँ पर 2 से 3 साल के अंदर आपके पैसे मिनिमम 2 से 3 गुना तो कर ही देगा। फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।